अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सीरतुन नबी का ये हमारा 34वां जुमा है। पिछले जुमा को हमने बताए थे अबू सुफियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को मनाने के लिए मदीना पहुँचे, लेकिन ना वहाँ पे किसी सहाबी ने उससे मुलाकात की, ना अल्लाह के नबी से उसकी मुलाकात हुई और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सुलह हुदैबिया के बारे में कुछ बात कर सके। वापस मक्का आना पड़ा। उनके मक्का आने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया मदीना से मक्के की तरफ कूच करने का। जैसे ही अल्लाह के नबी ने इसका हुक्म दिया तो मदीना में एक सहाबी थे जिनका नाम था हातिब इब्न अबी बल्ताअ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने फ़ौरन एक ख़त लिखा। मक्का में उनके रिश्तेदार रहते थे और रिश्तेदारों के नाम पे ये ख़त लिखा कि मेरा ख़त जैसे ही तुम लोगों को मिले फ़ौरन तुम लोग मक्का छोड़ दो और मक्का छोड़ के बाहर कहीं और चले जाओ, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर है वो मक्का के ऊपर हमला करने वाला है। जैसे ही ये इत्तला हातिब इब्न अबी बल्ताअ ने एक ख़त के अंदर लिखकर एक औरत को पैसे देकर उसके हाथ से उन्होंने रवाना किए। अब देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी है। फ़ौरन अल्लाह ने वही के ज़रिए से अपने नबी को इत्तला फरमाई कि एक औरत वो निकली है मदीना से मक्के की तरफ और तुम्हारा जो राज है, जो तुम मक्का के ऊपर जाके अभी हमला करने वाले हो और तुम जो पूरा इस्लामी लश्कर लेकर जा रहे हो, ये राज एक औरत के ज़रिए से मक्का में पहुंचाया जा रहा है। यह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्ज़ा कि वो बात सिर्फ़ वो सहाबी जानते थे और वो औरत जानती थी और वो ख़त उस औरत के पास में था, बाकी किसी को कोई पता नहीं है। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ में एक सहाबी दोनों को रवाना किया, जाओ जल्दी से, इससे पहले कि वो औरत मक्का पहुंच जाए, मक्के वालों को हमारा राज पता चल जाएगा कि हम लोग मक्का के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, उस औरत को पकड़ के लेकर आओ। अब हज़रत अली और एक सहाबी दोनों पहुँचे और दोनों उस औरत को जो है लेकर, यानी उस औरत को उन्होंने जो है रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया और उससे उन्होंने सख्ती के साथ में दरियाफ़्त किया, पूछा कि बता वो ख़त कहाँ पर है जो अल्लाह के नबी का राज तू मक्का वालों को बताने ले जा रही है। उसने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। ये लोग उस औरत को लेकर आए मदीने में और मदीना में लाने के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, अल्लाह के नबी ने उस औरत को सख्ती के साथ में पूछा और ये कहा कि मैं अगर चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि तेरा वो ख़त कहाँ है, क्योंकि जब अल्लाह के नबी को ये पता चल गया कि एक औरत राज लेकर मक्के की तरफ जा रही है तो ये भी अल्लाह के नबी जानते थे उस औरत ने उस ख़त को कहाँ पे छुपा के रखा है, लेकिन आप ये चाहते थे कि वो औरत ज़ात है
इसलिए कि शरीयत में औरत के लिए अहकामात अलग है। मर्द औरत को हाथ नहीं लगा सकता है, वरना तो उसकी पूरी झड़ती ली जा सकती थी और ख़त उसी वक्त में निकाला जा सकता था। लेकिन जब सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो उस औरत ने उसका जो सर के बालों का जूड़ा था उसको खोला, तो उसके बालों के बीच में वो ख़त जो है बांधा हुआ था, और बालों के बीच में बांध कर वो ख़त मदीना से मक्का लेकर जा रही थी। उस ख़त को जब पढ़ा गया तो पता चला कि हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता जो थे उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को इस बात की इत्तला दी, और उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को इत्तला देने के लिए ख़त लिखा था कि तुम लोग फ़ौरन मक्का छोड़ के निकल जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही पता चला, वो भी मौजूद थे कि हातिब इब्न अबी बल्ता ने वो ख़त भेजा है, उन्होंने फ़ौरन अपनी तलवार निकाल ली और उनकी तरफ दौड़े, उनकी जो है उनके सर को तन से जुदा करने के लिए। कहा कि आए अल्लाह के नबी, मुझे इजाज़त दो, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर, हातिब मुनाफिक नहीं है जिन्होंने ख़त लिखा है। देखो, ये वाक़ये में बहुत बड़ी इबरत है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर से फरमाया कि उमर, हातिब मुनाफिक नहीं है, उन्होंने जो ख़त लिखा ज़रूर एक ख़ता की, एक गलती की, लेकिन उसकी वजह हम जानेंगे। इसलिए कि हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता वो अव्वलीन में से थे और उन सहाबा में थे जिन्होंने दीन की खातिर शुरू के ज़माने में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। अल्लाह के नबी ने हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, ये अल्लाह के नबी, मेरा मकसद मुशरिकीन मक्का को इत्तला देना नहीं था, मेरा मकसद पूरे मक्के वालों को बताना नहीं था, बल्कि सिर्फ़ मेरे ख़ानदान के कुछ लोग मक्का में मौजूद है, तो मैं ये चाहता था कि उनको वक्त से पहले इत्तला दूँ ताकि वो मक्का छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हातिब, अब तुमने जो जुर्म किया है, गुनाह किया है, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने जो जुर्म और गुनाह किया है, उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी के अंदर जो है एक खजूर का तना था, उससे उन्होंने बांध लिया और बांध कर ये कहा कि मैं अपने आप को सज़ा देता हूँ। और फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी ने भी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। कहा कि अब तुमने ये सज़ा अपने लिए तजवीज़ की है, तो ये सज़ा का फ़ैसला भी अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमको इससे कब राहत दी जाए, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा। बहरहाल हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता ने वो ख़त जब वहाँ पे नमूदार हो गया, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, चलो मक्का की तरफ अब रवाना होना है, हमको ताख़ीर नहीं करना है, देरी नहीं करना है। 10,000 सहाबा का लश्कर लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्के की तरफ खामोशी के साथ में रवाना हो गए। अब जब मक्का के करीब पहुँचे, मर्रा ज़ोहरान एक जगह है, बिल्कुल मक्का से बाहर है, अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया कि देखो, रात का वक्त जब आएगा तो मक्का वाले अक्सर ये इलाके में जो है वो एक रात के वक्त में जो है पहरेदारी किया करते हैं, देखा करते हैं, वो लोग ज़रूर इस इलाके में आएंगे, या उनको उनके चरवाहों के ज़रिए से पता चलेगा कि बहुत बड़ा लश्कर मक्का के बाहर आया हुआ है। इसलिए 1-1 हज़ार की जमातों को, यानी 10,000 का जो लश्कर था, अल्लाह के नबी ने उसको और फैलने का हुक्म दिया कि 1-1 हज़ार के जो लश्कर है वो अलग अलग दूर दूर जाके क़ियाम करो। 1-1 हज़ार, एक जगह पे 1,000, एक जगह पे 1,000, ऐसे दूर दूर क़ियाम करो और सब लोग अपना अपना खाना अलग अलग बनाओ 1-1 हज़ार के एतबार से। अब जब 1-1 हज़ार को अल्लाह के नबी ने डिवाइड किया तो बहुत बड़े इलाके के अंदर ये लोग फैल गए, और उनके जो चूल्हे थे और जो आग जल रही थी, रात के अंधेरे में दूर दूर तक वो आग नज़र आने लगी। रात के वक्त में अबू सुफियान बुदैल इब्न वर्क़ा, जो कबीले बनु खिज़ाआ के सरदार थे, उनके साथ में वो इलाके में पहरेदारी कर रहा था। और उस इलाके के अंदर जब अबू सुफियान बुदैल इब्न वर्क़ा के साथ में पहुंचा, उसने देखा कि इतना बड़ा लश्कर, ये लश्कर किसका लश्कर है? तो उसने बुदैल इब्न वर्क़ा से कहा, उन्होंने कहा मुझे लगता है बनु खिज़ाआ का लश्कर होगा। अबू सुफियान ने कहा कि वो तो बड़े कम, यानी उनकी तादाद बहुत कम है, वो इतना बड़ा लश्कर नहीं ला सकते और नहीं हो सकते। उतने में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, वो अपने घर वालों के साथ में मक्का से मदीने की हिजरत कर रहे थे, तो वो रास्ते में अल्लाह के नबी को मिल गए। अल्लाह के नबी ने उनको अपने साथ ले लिया था, लश्कर में वो साथ में ही थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात अबू सुफियान से हुई। उसने कहा हज़रत अब्बास से कि अबुल फ़ज़ल, ये इतना बड़ा जो लश्कर है, ये किसका लश्कर है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये मुसलमानों का लश्कर है और कल सुबह में ये मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल होने वाला है। अबू सुफियान ने जैसे ही ये सुना, वो तो यानी उसके तो पूरे होश उड़ गए। उसने वहम गुमान में भी नहीं सोचा था कि मुसलमान इतना बड़ा लश्कर लेकर भी जो है मक्का आ सकते हैं। उसने हज़रत अब्बास से कहा कि अभी क्या हो सकता है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अभी वक्त है, तुम ईमान में दाखिल हो जाओ, मुसलमान हो जाओ तो तुमको अल्लाह के नबी की तरफ से अमान मिल जाएंगी, अभी भी रात का वक्त बाकी है। अबू सुफियान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवारी पे उनके साथ में सवार हुआ और हज़रत अब्बास उसको लेकर चले अल्लाह के नबी की खिदमत में। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान लश्कर की पहरेदारी कर रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अबू सुफियान एक सवारी पे सवार है, तो वो फ़ौरन तलवार लेके उसके पीछे दौड़े, इसलिए कि उन्होंने कहा ये अभी तक ईमान में दाखिल नहीं हुआ है और अभी तक इन्होंने मुसलमानों के साथ मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी भी की है। अगर मैं इसकी गर्दन को उड़ा देता हूँ तो मेरे से भी कोई किसी किस्म का सवाल नहीं होगा। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान के पीछे दौड़े, उसकी गर्दन उसके तन से जुदा करने के लिए, लेकिन चूँकि वो हज़रत अब्बास जो अल्लाह के नबी के चचा थे, उनके साथ में सवारी पे सवार था, वो उसको लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे और फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये अबू सुफियान ईमान में दाखिल होना चाहता है। अल्लाह के नबी तो मैंने इससे पहले भी बताया कि जहाँ पे लड़ाई का मसला होता था, झगड़े का मसला होता था, अल्लाह के नबी वहाँ पे अमन को, सुलह को, बातचीत को तरजीह देते थे। आपने फरमाया बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि अबू सुफियान खुद ईमान में दाखिल होने के लिए हाजिर हुआ है। अल्लाह के नबी ने उसको कलीमा पढ़ाया, वो ईमान में दाखिल हो गए, मुसलमान हो गए। अब हज़रत उमर जब तक दौड़े हुए आए और उनकी तलवार तो निकली हुई थी, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं इस मुशरिक की गर्दन उड़ाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर थोड़ा सा तुम रुक जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे आप बस इजाज़त दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर, ये अब ईमान में दाखिल हो चुके हैं, अब हमारा इनके ऊपर सख्ती करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के नबी ने उनको मना फरमाया और ये फरमाया, उमर, कल फ़तेह मक्का का दिन है, यानी मक्का के अंदर कल पूरी फ़तेह के साथ में हम दाखिल होने वाले हैं। तो हज़रत अब्बास ने यह कहा, ये अल्लाह के नबी, जब आप फ़तेह मक्का के साथ मक्का में दाखिल होंगे तो अबू सुफियान चूँकि एक सरदार है, उसके सरदारी को बाकी रखते हुए भी उसको रिस्पेक्ट दिया जाए, उसकी इज़्ज़त को बाकी रखा जाए, जिसे हम लोग सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहते हैं। अल्लाह के नबी से हज़रत अब्बास ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि बिल्कुल हम अबू सुफियान का जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको बाकी रखेंगे। अब दूसरे दिन मक्का के अंदर पूरे मक्का में ये इत्तला पहुंच गई कि मुसलमानों का लश्कर जो है वो मक्का में दाखिल हो रहा है। और मुसलमान इतने बड़े लश्कर के साथ, तो अब जो मक्का वाले थे वो तो डर के मारे, खौफ के मारे वो थर थर काँपने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे ही अब मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल होगा, ये कत्लो गारत गरी मचा देगा, गर्दनें लोगों की उड़ा दी जाएगी और मक्का की गलियों से ऐसा खून बहने लगेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान के साथ और पूरे फतेह का जो यानी जो समा होता है, सारे मक्का वाले मक्के की पहाड़ियों पे बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी का अजीम शान लश्कर जो है
वो मक्का में दाखिल हो रहा है। अलग अलग पहाड़ियों के बीच से मुसलमानों के लश्कर जो है वो मक्का में दाखिल हो रहे हैं। मुसलमानों का लश्कर मक्का में जब दाखिल हुआ, सबसे पहला काम अल्लाह के नबी ने जो किया, अभी आप अपने ऊँटनी पर सवार ही थे, आपने ऊँटनी पे बैठे बैठे ही पहले तो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। तवाफ़ के बाद आपने हुक्म दिया बैतुल्लाह के अंदर जो 360 बुत रखे हुए हैं, उन बुतों को बाहर निकाल के तोड़ दिया जाए। बैतुल्लाह की दीवारों पे भी तस्वीरें बनी हुई थी, आपने वो तस्वीरों को भी साफ़ करने और पोंछने का हुक्म दे दिया, उन तस्वीरों को मिटाने का भी। अब ये सारे काम जब होने लगे, उसके बाद अल्लाह के नबी ने जब बैतुल्लाह को बिल्कुल पाक साफ़ कर दिया गया, हज़रत उस्मान इब्न तलहा, जिनका वाक़या मैं पिछले जुमा को बता चुका हूँ, जिनके पास बैतुल्लाह की चाबियाँ थी, अल्लाह के नबी ने उनसे बैतुल्लाह की चाबी ली और कहा कि उस्मान, याद है मैं जब मक्का छोड़ के जा रहा था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे ये कहा था कि उस्मान, उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, जहाँ पे तुम खड़े हो मैं खड़ा रहूँगा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे तुम खड़े रहोगे। बोले, अरे अल्लाह के नबी, मुझे याद है मैंने कहा था कि वो दिन अरबों की ज़िल्लत का दिन होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस्मान, आज भी वही दिन है। हज़रत उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, आप बेहतरीन हुस्न सुलूक करने वालों में हैं और बेहतरीन भाईबंद मतलब वो भी अल्लाह के नबी के रिश्तेदार ही थे, बेहतरीन रिश्तेदारों में से है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करूंगा जो तुम्हारा गुमान है, वैसा नहीं करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ किया था। देखो अल्लाह के नबी का हुस्न सुलूक, सबसे पहले तो हातिब इब्ने अबी बल्ता, हमारे ज़माने में अगर ऐसा कोई रहता हम लोग फ़ौरन बोलते थे, अरे ये तो मुनाफिक है, ये मुसलमान है क्या। अल्लाह के नबी ने उसके बावजूद उनको माफ़ किया। जिसने अल्लाह के नबी का ख़त, अल्लाह के नबी का राज मक्के वालों को भेजा था, उसके साथ भी अल्लाह के नबी ने हुस्न सुलूक किया। ये अखलाक थे अल्लाह के नबी के। और वो अबू सुफियान, जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी को सताया, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के दांत शहीद हो गए, जिसकी वजह से उहद के अंदर मुसलमानों के का इतना बड़ा नुकसान हुआ, खंदक में मुसलमानों को तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी, अल्लाह के नबी ने उस अबू सुफियान को भी माफ़ किया। माफ़ नहीं किया बल्कि उस पर एहसान भी किया और ये ऐलान फरमाया, ए मक्का वालों, जो हरम में रहेगा और जो अबू सुफियान के घर में रहेगा उनको अमान दी जाएगी। ये अखलाक थे अल्लाह के नबी के। और अब वो उस्मान इब्ने तलहा, जब आप मक्का से हिजरत करके मदीने की तरफ जा रहे थे और आपने जिससे इजाज़त मांगी थी कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, उसने आपको इजाज़त नहीं दी। अब वो आपके काबू में था, आप अगर चाहते उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे सकते थे, उसके बावजूद भी आपने उस पर एहसान ये किया, कहा कि उस्मान, तुमको माफ़ भी किया और एहसान ये किया, ये बैतुल्लाह की चाबियाँ अभी तुम्हारे हवाले की जाती है, क़यामत तक ये बैतुल्लाह की चाबियाँ तुम्हारे ख़ानदान में रहेगी। ये अल्लाह के नबी। अच्छा, अब आपको सुन के हैरत होंगी कि आज भी सऊदी पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत किसकी है? आले सऊद की है, सऊद ख़ानदान की है पूरे मुल्क में। और वहाँ के जितने भी तेल के कुएँ हैं वो सब सऊद ख़ानदान के हाथ में है। ये मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ का बादशाह है, दुनिया का आज सबसे बड़ा पैसे वाला इंसान, और उसकी जो कंपनी है वो कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सऊद ख़ानदान से है। तो वहाँ के पूरे तेल के कुएँ आज भी उनके कब्ज़े में हैं, सोने चांदी की जो खदानें हैं वो उनके कब्ज़े में है। लेकिन बैतुल्लाह का जो पूरा का पूरा निज़ाम है वो उनके अंडर में नहीं है। वो हज़रत उस्मान इब्ने तलहा का जो ख़ानदान था, जिनको अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले जिनके हाथों में चाबियाँ दी थी, आज भी बैतुल्लाह के मुतवल्ली और मुजावर वो हज़रत उस्मान इब्ने तलहा के ख़ानदान वाले ही हैं आज भी। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अलावा आपको एक और बात मैं बताऊंगा, शायद आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा सुनोगे और सुन के हैरत होंगी आपको।
कि अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैतुल्लाह के, वो जो हज़रत अली ने फिर पूरे बैतुल्लाह की दीवारों को साफ़ किया, उसके अंदर के 360 बुतों को तोड़ दिया, उसके बाद अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, जाओ बैतुल्लाह के छत पे चढ़ो और बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दो। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह की छत पे चढ़े और छत पे चढ़कर जब अजान देने लगे तो जितने भी बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने हज़रत बिलाल को देखा था। जब ये मक्के वालों के उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे, उस वक्त में इन्हीं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की गलियों में घसीटा जाता था। और आज वही हज़रत बिलाल बैतुल्लाह की दीवार पे चढ़कर अजान दे रहे थे। बड़े बड़े सरदारों की पेशानियों पे बल आ गए और वो ये कहने लगे, अरे ये हमारा काला कलोटा ग़ुलाम, ये बिलाल, इसकी इतनी हिम्मत कि ये बैतुल्लाह की दीवार पे चढ़ जाए और उस पे चढ़ के अजान दे, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुरान में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आयतें नाजिल हुई। फ़ौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और ये आयतें लेकर आए। फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको सिर्फ एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जालनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू, तुम्हारे दरमियान में जो कबीले बनाए, ख़ानदान बनाए, वो फ़ख्र करने के लिए नहीं बनाए बल्कि तुम्हारी पहचान के लिए बनाए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला कोई ख़ानदान वाला नहीं है, बल्कि इज़्ज़त वाला वो है जो तक़वे वाला है। इज़्ज़त वाला कौन है भाई? जो तक़वे वाला है। ये आयतें किसकी शान में नाजिल हुई? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 1450 साल पहले मक्के वालों ने कहा हमारा ग़ुलाम। इस्लाम ने कहा कि यहाँ इस्लाम में, ये इस्लाम में नहीं चलेगा, मैं बड़े ख़ानदान का, तू छोटे ख़ानदान का, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरी बिरादरी छोटी, इस्लाम में कोई जगह नहीं है, याद रखो इसके लिए। इस्लाम ने सिरे से इसको ख़त्म कर दिया। और वो काले कलोटे ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैतुल्लाह की छत पे, और कुरान ने ऐलान कर दिया, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो तक़वे वाला है। अब मैं आपको ये वाक़िया कितने साल पुराना सुना रहा हूँ? 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ने जब एक मरतबा हज़रत बिलाल को बैतुल्लाह की दीवार पे खड़े करके अजान देने का हुक्म दिया, आज तक उस बैतुल्लाह के अंदर जो अजान होती है वह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के जो लोग हैं उन्हीं को बैतुल्लाह में अजान देने की इजाज़त है, उनके अलावा दूसरा दे नहीं सकता आज भी। अब मैं आपको कल की खबर बता रहा हूँ, मेरे मोबाइल में वो न्यूज़ का, मैंने उसको न्यूज़ को भी अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। अभी कल की खबर है, 2 रोज़ पहले बैतुल्लाह के हरम शरीफ के एक मुअज्जिन साहब का इंतकाल हुआ, जिनकी उम्र 118 साल थी। कितने साल थी भाई? 118 साल के मुअज्जिन साहब थे वो। अभी तक बैतुल्लाह में अजान देते थे और वो जो 118 साल की उम्र वाले मुअज्जिन साहब थे वो भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से थे। अभी कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो न्यूज़ में उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा ख़ास तौर पे कि 118 साल की उम्र में जिन मुअज्जिन साहब का इंतकाल हुआ यह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से थे, इसलिए कि आज भी हरम का ये कानून है कि मुअज्जिन रहेगा तो वह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से, और जो मुतवल्ली रहेगा वह हज़रत उस्मान इब्ने तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से। देखो ये है इस्लाम। ये हमको पता होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने वह हज़रत उस्मान इब्ने तलहा, जिन्होंने आपको हरम में बैतुल्लाह में दाखिल होने नहीं दिया, उनको सिर्फ माफ़ नहीं किया बल्कि एहसान किया और उनके हवाले बैतुल्लाह की चाबियाँ की। उसके बाद देखो अब अल्लाह के नबी का हुस्ने सुलूक। एक सहाबी जिनके हाथ में झंडा था, उन्होंने कहा आज बदले का दिन है, आज वो सारे लोगों की गर्दनें उड़ाई जाएगी
जिन्होंने मुसलमानों को मक्का की गलियों में घसीटा था और जिन्होंने अल्लाह जो सहाबा को आग पे लिटाया करते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, अरे भाई कौन है ये नौजवान, बहुत जोश में नज़र आ रहे हैं, इनको इधर लेके आओ, क्योंकि हमारे नौजवान बहुत जोशीले जज्बाती होते हैं। तो वो नौजवान भी जोशीले जज्बाती उस ज़माने में भी थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनसे इनका झंडा ले लो और किसी समझदार आदमी के हाथ में झंडा दो और फरमाया, आज बदले का दिन नहीं है, आज तो माफ़ी का दिन है। काय का दिन है? आज माफ़ी का दिन है। और ऐलान फरमाया अल्लाह के नबी ने, अये मक्का वालों, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी गर्दनें उड़ाई जाएगी और मक्का की गलियों में खून बहेगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। हम तुम्हारे साथ वो सुलूक नहीं करेंगे जो तुमने हमारे साथ और मुसलमानों के साथ किया था, बल्कि आज मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करता हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से किया और जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई किसी किस्म का सवाल नहीं होगा, बल्कि तुमको सबको आज़ाद किया जाता है। ऐसे ही मैं भी तुमको ये ऐलान करता हूँ, तुम सारे के सारे आज़ाद हो, तुमसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होगा। सारे के सारे लोगों को अल्लाह के नबी ने क्या कर दिया भाई? अरे भाई बोलो ना, माफ़ कर दिया, माफ़ सारे मक्का वालों को। हालांकि जब मक्के वालों को खबर मिली कि अल्लाह के नबी का लश्कर आने वाला है, तो वो सारे लोग जिन्होंने मुसलमानों को सताया था वो रातों रात मक्का छोड़ के भाग गए। सारे वो रातों रात भाग गए थे मक्का से। उनमें सफवान इब्ने उमैया और अबू जहल का बेटा इकरमा। तो एक सहाबी आए अल्लाह के नबी की खिदमत में, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, असल में लोगों में डर का माहौल था, बहुत लोग भाग गए हुए हैं रात में मक्का से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ जाओ वो सारे लोगों को वापस लेके आओ, जाओ उनको ये बोलो कि जैसा उन्होंने सुलूक किया हम नहीं करेंगे। तो वो सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, सफवान इब्ने उमैया यमन की तरफ, अबू जहल का बेटा जो है वो समंदर की तरफ, जिद्दा की तरफ, ये लोग भागे हुए हैं। अब मैं अगर उनको बुलाने के लिए जाऊं और उनको ये कहूं कि अल्लाह के नबी ने तुमको अमान दिया है, उसकी कुछ गारंटी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन अपने सर से अपना अमामा मुबारक निकाले, अपना अमामा उन सहाबी के हवाले किए। यानी वो सहाबी नहीं, वो भी अभी मक्का वाले ही थे, अभी ईमान में दाखिल भी नहीं हुए थे। उनके हवाले अपना अमामा किया और कहा कि जाओ मेरा अमामा लेके जाओ, और जितने लोग मक्का छोड़ के भाग गए हैं डर की वजह से कि उनकी गर्दनें उड़ाई जाएगी, सबको लेके आओ और बताओ कि ये अल्लाह के नबी ने गारंटी के तौर पे अपना अमामा दिया है। अब वो भागते हुए गए। सफवान इब्ने उमैया कौन है? सफवान इब्ने उमैया वो है जिसके बाप उमैया बिन खल्फ को बदर के अंदर मारा गया था। तो उसने वहशी को लालच दिया था और ये कहा था कि मेरे बाप के बदले में तू हज़रत हमज़ा को उहद के अंदर उनको शहीद कर दे, जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और वो हज़रत हमज़ा को जिसकी वजह से शहीद हुए थे और जो कलेजा निकाला गया, और जो हिंदा अबू सुफियान की बीवी, अल्लाह के नबी ने सबको माफ़ किया, सबको माफ़ किया। किसी से भी अल्लाह के नबी ने आपने जो है बदला नहीं लिया। इसीलिए शायर ने अल्लाह की नबी के शान में कहा कि कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं, कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं। हम तो दीवाने हैं, भुला देते हैं, हमने सीखा ही नहीं बैर किसी से रखना, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। ये हमारे नबी की शान थी। किसकी शान थी भाई? हमारे नबी की शान थी, जिन्होंने चचा को शहीद किया, जिन्होंने चचा का कलेजा निकाल के चाबा, उनको भी अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के बाद क्या कर दिया? माफ़ किया। हालांकि वो सारे लोग आपके काबू में थे, काबू में, कंट्रोल में थे। 10,000 का लश्कर आपके साथ में था। आप अगर चाहते तो वही मक्के की गलियों में खून बहाया जा सकता था, फिर भी आपने सारे मक्के वालों को माफ़ किया। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी हमारे नबी के जैसे अखलाक, वैसी मोहब्बत, वैसा माफ़ करने का जज्बा पैदा फरमाएँ। इंशाअल्लाह अगले जुमा को जो है इसके बाद के वाक़ियात बयान होंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो सुन्नतें पढ़ ले भाई।